तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे बहुत ही बड़े मुद्दे की, रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच की। और इसके अलावा बात करेंगे ओटिस की तबीयत खराब होने की, और यूएस फ्लैग को लेके भी कुछ खबर है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं फहराया। और इसके अलावा रिया रिप्ली के बारे में भी बात करेंगे जो कि बुरी तरह से इंजर्ड है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ की व्यूअरशिप की। तो पिछले हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप थी 1.98 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते लगभग 20 से 22% गिर के 1.56 मिलियन व्यूअर्स ही रह गई। और ये शो मनी इन द बैंक के बाद का शो था, जहाँ पे नए यूएस चैंपियन भी थे, हमारी नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन भी थी, और हमारे नए मनी इन द बैंक विनर ऑस्टिन थ्योरी भी थे। और उसके बाद भी रॉ की व्यूअरशिप गिरना एक चिंता की बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। आपको बता दूं कि रॉ जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो एक फ्लैगशिप शो है, और रॉ की व्यूअरशिप गिरना कहीं से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्रांड वैल्यू के लिए अच्छा भी नहीं है। तो रेगुलरली रॉ की व्यूअरशिप गिर जाती है, और इसके जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, वो है एक तो चैंपियन का ना होना, और दूसरी बात है जो रॉ ब्रांड के हमारे जो मेन पिलर थे लाइक जजमेंट डे, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। इसके अलावा एजे स्टाइल्स, वो बिल्कुल उनका समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो आपके जो मेन सुपरस्टार है, मेन स्टेबल है, मेन फैक्शन है, अगर उनको ही आप अच्छी स्टोरी लाइन, अच्छी बुकिंग नहीं दोगे तो फिर व्यूअरशिप कहाँ से आएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम रिया रिप्ली की, जो कि जजमेंट डे की एक मेंबर है। तो मनी इन द बैंक के 2 हफ्ते पहले रिया रिप्ली इंजर्ड हो गई थी एक मैच के दौरान रॉ के एपिसोड में, और उस दौरान रिया रिप्ली नंबर 1 कंटेंडर भी थी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि मनी इन द बैंक में चैलेंज करती बियांका ब्लेयर को। तो उनकी इंजरी से रिलेटेड खबर ये कि उनको हार्ट मॉनिटर की जरूरत पड़ रही है अपने हार्ट बीट्स को चेक करने के लिए। और हार्ट मॉनिटर की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी धड़कन जो है वो नॉर्मल ना हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, मतलब कुछ ना कुछ हार्ट बीट में मतलब चेंजेस हों, छोटे बड़े कुछ भी मिला के, पर चेंजेस हों। और जबकि उनकी इंजरी ब्रेन से जुड़ी हुई थी या जॉ से जुड़ी हुई थी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि रिया रिप्ली कब तक वापसी कर पाती हैं। और ये जो उनका हार्ट के साथ इशू है, अभी कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, मगर देखते हैं कि क्या होता है आगे। नेक्स्ट बात करते हैं मोटस की, जिन्होंने 6 मैन टैग टीम मैच के दौरान चैट गेबल पे अपनी उल्टी कर दी थी। और आपको याद होगा इसी रॉ के दौरान ओटस ने बहुत सारे हॉट डॉग्स भी खाए थे, और इतने सारे हॉट डॉग्स खाने के बाद और फिर मैच लड़ने के बाद जब बिल्कुल उनकी एंड हो गई तो उन्होंने उल्टी कर दी थी चैट गेबल पे। लेकिन ओरिजिनल प्लान ये नहीं था, और ओरिजिनल प्लान ये था कि ओटस चैट गेबल के शूज पे उल्टी करेंगे, और इसको एंडिंग मोमेंट पे चेंज कर दिया गया। और अगर ऐसा हो जाता तो आप शायद ओटिस को चैट गेबल के शूज पे उल्टी करते हुए देखते, और मैं तो वो देखने के लिए भी एग्री हो जाता, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं चैट गेबल्स के रिएक्शन देखूं जब ओटिस उनके शूज पे उल्टी करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की, जो कि एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वाला शो था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अवॉइड किया कि वो यूएस का झंडा इस शो पर दिखाए। आपने कुछ स्ट्रिप्स देखी होंगी, कुछ तारे देखे होंगे, पर वो एग्जैक्ट यूएस का झंडा नहीं था। जैसा कि हम रेड फोर्ट में देखते हैं कि पूरा एक स्टैंड होता है, फिर उसके ऊपर बंबू होता है, फिर उसके ऊपर पूरा एक झंडा लगाया जाता है, वैसा कुछ नहीं था। सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फ्लैग के कुछ थीम का यूज किया, जैसे स्ट्रिप्स हो गई, जैसे स्टार्स हो गए। और इसके अलावा ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर कोई खास रिपोर्ट नहीं है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अवॉइड किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैटरडे को हुए एक लाइव इवेंट की, जो कि स्मैकडाउन का लाइव इवेंट था, और वहां पे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन रखी गई थी। और आपको पता ही है कि चैंपियन कौन है, हमारे रोमन रेंस, और वो टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। और ये उनकी अपीयरेंस लगभग 1-1.5 महीने बाद आई है लाइव इवेंट्स में। और मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि रोमन रेंस ने अपना शेड्यूल को कम कर लिया है, कम मैचेस में वो आएंगे, कम शोज में वो आएंगे, और इसीलिए उनकी अपीयरेंस बहुत ही स्पेशल बन गई है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो बहुत अच्छा मैच दिया था उन्होंने आज, और लाइव इवेंट्स में कोई टाइटल चेंज तो होता नहीं है। तो ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हार गए, और रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को पिन कर दिया। और इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था ऊसोस वर्सेस न्यू डे वर्सेस ब्रूलिंग ब्रॉड्स का, और ऊसोस ने भी सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया। और अब मैं आपको इंडियन तड़का बताता हूँ इस मेन इवेंट के दौरान क्या हुआ। तो जिंदर महल और शैंकी का मैच था अगेंस्ट दी वाइकिंग रेडर्स, और वाइकिंग रेडर्स ने बड़ी आसानी से शैंकी और जिंदर महल को हरा दिया। लेकिन जिंदर महल और शैंकी के हारने के बाद शैंकी और रिंग अनाउंसर समंथा आपस में डांस कर रहे होते हैं रिंग में, और क्राउड की तरफ से अच्छा खासा रिएक्शन भी मिल रहा था शैंकी को और उनके डांस को। सही है भाई, मौज लो अमेरिका में। और नेक्स्ट स्टोरी है हमारी कि 2023 का जो सबसे बड़ा मैच होने वाला है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, उसके बारे में। और जब तक रेसलमेनिया 39 आएगी तब तक रोमन रेंस का टाइटल रेन 950 दिन तक का पहुंच चुका होगा। लेकिन रेसलमेनिया 39 तक क्या रोमन रेंस चैंपियन होंगे? इसी बात को लेकर हमारी ये न्यूज है। और इसी मुद्दे पर बात करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मैगजीन राइटर ने ये कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनको टाइटल की जरूरत नहीं है अपने मैच के लिए, और इनका मैच टाइटल से भी ज्यादा बड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा कि रोमन वर्सेस रॉक का मैच तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कोडी का भी मैच होगा, और शायद कोडी रोड्स का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ भी हो जाए किसी न किसी चैंपियनशिप के लिए। और लास्ट लाइन उन्होंने ये कही कि जितना इस मैच के बारे में मैं सोचता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि ये मैच होगा। तो अब या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये करेगी कि रोमन रेंस से टाइटल ले लिया जाएगा और रॉक वर्सेस रोमन रेंस को डन कर दिया जाएगा रेसलमेनिया 39 के लिए, और या फिर रोमन रेंस एज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ही रेसलमेनिया 39 में जाएंगे और रॉक के साथ मैच करेंगे। और इसके अलावा कोई रेसलमेनिया 39 के लिए कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है रोमन रेंस के लिए। कोडी रोड्स को हटा दूं तो कोई भी नहीं है, और अगर कोई नाम लेता है ब्रॉक लेसनर का तो मैं उसको यही कहूंगा कि भैया कितनी बार मैच हो चुका है, आप कितनी बार आप और करवाना चाहते हो और कितनी बार आप और देखना चाहते हो। तो मैं तो एंड में यही कहूंगा कि रोमन वर्सेस रॉक ही होना चाहिए रेसलमेनिया 39 में, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। और ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।